फ्रेंड्स, मेरा नाम है रेवन टेलर और वेलकम आपका बिल्डिंग विद बायोलॉजी में, जिसमें हम केमिकल बॉन्डिंग के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आयनिक बंध इनके कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। साथ ही साथ ये देखेंगे कि आयनिक बंध जो होते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आयनिक बंध में। तो इलेक्ट्रॉनों के जो पूर्ण रूप से ट्रांसफर होने के कारण जो बंध बनते हैं उन्हें कौन से बंध कहते हैं? आयनिक बंध कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण रूप से ट्रांसफर होने से बंध बनते हैं उन्हें कौन से बंध कहते हैं? आयनिक बंध बनते हैं। आयनिक बंध में मेनली जो हमारे बनते हैं वो केटायन और एनायन के मध्य बनते हैं। ध्यान रखना, केटायन और एनायन के मध्य बनते हैं। केटायन से आपको याद रखना है, केट मतलब जो होता है काटना। केट मतलब होता है काटना। काटना मतलब जैसे ये रिवर बह रही है तो इसे काटता है, यानी कि इस प्रकार से कट का जो चिन्ह आता है यहाँ पर जो प्लस का आता है वो केटायन किसको दर्शाते हैं? प्लस को दर्शाते हैं। साथ ही साथ जो एनायन होते हैं वो माइनस यानी कि ऋण चिन्ह को दर्शाते हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन इसी प्रकार से भी पूछा जाता है कि आयनिक बंध के लिए कि धातु और अधातु के मध्य बनने वाला बंध कौन सा होता है? आयनिक बंध। और बंध का जो निर्माण होता है वो इलेक्ट्रॉनों की जो होते हैं वो दो अलग अलग प्रकृति के तत्वों से मिलकर बनते हैं। तो कौन सा हमारे पास ऐसा बंध है जो दो अलग अलग प्रकृति के तत्वों से मिलकर बना होता है? तो वो होता है आयनिक बंध, जिसमें केटायन और एनायन मिलकर बनते हैं। केटायन मतलब प्लस चार्ज और एनायन मतलब माइनस चार्ज होता है। ठीक है। आयनिक गुण में सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है कि आयनिक गुण जो होता है वो विद्युत ऋणी तत्वों के क्या होता है? समानुपाती होते हैं। आयनिक गुण जो होते हैं विद्युत ऋणी तत्वों के समानुपाती होते हैं। और विद्युत ऋणी तत्व किसे कहलाते हैं? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आसानी से खींच सकते हैं, तेजी से अपनी ओर खींच सकते हैं, उन्हें कौन सा तत्व कहते हैं? ऋण विद्युतीय तत्व कहते हैं। ठीक है। आयनिक बंध के लिए जो मेनली क्वेश्चन किए जाते हैं साइज के हिसाब से किए जाते हैं। अगर यहाँ पर प्लस यानी कि केटायन का जो साइज है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए और जो ऋण विद्युत तत्वों का जो साइज है वो छोटा होना चाहिए। साइज का इतने से ही डिफरेंट याद रखना है क्वेश्चनों में। ठीक है। कुछ क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि जो हमारे पास एस ब्लॉक दिया गया है, एस ब्लॉक, इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास हाइड्रोजन। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर एस ब्लॉक में आता है हमारे पास सबसे पहले जो थ्योरी लगती है वो 2, 8, 18, 18, 32 की लगती है, जिससे ये सीक्वेंस से रखी गई है। ठीक है। और एक किसने दी थी? मेंडल ने दी थी। ठीक है। 2, 8, 18 वाली किसने दी थी? मेंडल ने दी थी। सबसे पहले यहाँ पर आता है हाइड्रोजन। इसको याद रखने की ट्रिक है इस ब्लॉक के फर्स्ट वाले को, ली ना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद। अब हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा लिथियम जो होता है उसमें 3 होते हैं, सोडियम में 11 होते हैं, पोटेशियम में 19 होते हैं, रुबिडियम में 37 होते हैं और सीजियम में 55 होते हैं। साथ ही साथ जो हमारे पास नेक्स्ट आता है कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। सबसे पहले आते हैं बेरिलियम आते हैं जिसमें 4 होते हैं, मैग्नीशियम 12 परमाणु क्रमांक होते हैं, कैल्शियम 20 होते हैं, SR 38 होते हैं और होते हैं बेरियम 56 होते हैं। ठीक है। ये एस ब्लॉक का सेकंड होता है और एस ब्लॉक का फर्स्ट वाला होता है। ठीक है। अब दूसरा हमें यहाँ पर एक बहुत चीज़ ध्यान रखनी है कि समूह 17 वाले तत्वों की हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में ले रखा है। ठीक है। समूह 17 वाले तत्वों को जिसमें आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। तो इसको याद रखने की ट्रिक है फादर, कलेक्टर, ब्रदर, इंस्पेक्टर, हो जाओ अटेंशन। ठीक है। अब इसमें जो ट्रिक होती है वो आजमाई जाती है 2, 8, 8, 18, 18, 32। ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि मैंने जो बताया था कि आयनिक गुण में सबसे बड़ा क्या होना चाहिए? प्लस चार्ज, और छोटा क्या होना चाहिए? माइनस चार्ज। अब बात करते हैं लिथियम। लिथियम सबसे पहले आता है, ध्यान रखना। लिथियम यहाँ पर आया है, तीसरे नंबर पर आ रहा है। बाद में क्या आ रहा है? सोडियम आ रहा है। और फ्लोरीन यहाँ पर सब में सेम है। फ्लोरीन यहाँ पर सब में सेम है। फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। सबसे पहले देखो सेम क्या है। सबसे पहले हमने देख लिया फ्लोरीन सब में सेम है। बाकी ये क्रम बढ़ता जा रहा है। लिथियम के बाद सोडियम आ रहा है, सोडियम के बाद पोटेशियम आ रहा है, रुबिडियम आ रहा है, हमारा सीजियम आता है। तो इसमें प्लस में सबसे बड़ा आकार किसका होगा? सीजियम का होगा। सीजियम का आकार बड़ा होगा तो सीजियम एफ सबसे पहले आएगा, CSF सबसे पहले आएंगे। फिर उसके बाद कौन आएंगे? RBF यानी कि रुबिडियम फ्लोराइड, ये आएंगे। फिर आते हैं हमारे पोटेशियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड आएंगे। फिर आएंगे हमारे पास सोडियम फ्लोराइड और फिर आएंगे हमारे पास लिथियम फ्लोराइड। सबसे आयनिक गुण ज़्यादा किसका होता है? सीजियम फ्लोराइड का। इसी प्रकार देखते हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ पर सिमिलर क्या है? देखो सिमिलर देखते हैं। सबसे पहले आयनिक गुण में सबसे पहले सिमिलर देखते हैं। सोडियम यहाँ पर सिमिलर है, यहाँ पर भी सोडियम सिमिलर है, यहाँ पर भी सोडियम सिमिलर है और यहाँ पर भी सोडियम सिमिलर है, यानी कि प्लस चार्ज की आकृति तो सेम है। अब यहाँ पर देखना है माइनस चार्ज किस में सबसे छोटा है, माइनस चार्ज की आकृति किस में सबसे छोटी है। तो यहाँ पर देखिए फ्लोरीन की आकृति सबसे छोटी है, क्योंकि इसके पास देखिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, फ्लोरीन की आकृति सबसे छोटी है क्योंकि इसमें 9 ही इलेक्ट्रॉन है। अब क्लोरीन इसमें 17 इलेक्ट्रॉन, इसका आकार और बड़ा होगा। दूसरा है ब्रोमीन, इसमें 35 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें ज़्यादा कम रहे तो इसमें आकार भी ज़्यादा बड़ा। सबसे पहले हमें किसे लेना है? जिसका ऋण विद्युत तत्व जिसका आकार सबसे छोटा है, यानी कि सबसे पहले कौन आएगा? NaF आएगा, सबसे पहले ये आएगा। दूसरा आता है आपका NaCl आएगा आयनिक गुणों के लिए। फिर आता है आपका Na
Br आएगा और फिर आएगा आपका Na आ जाता है। ठीक है, आयनिक गुण को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे बड़ा आपको लेना है प्लस चार्ज और सबसे छोटा लेना है आपको माइनस चार्ज। अब यहाँ पर सबसे कॉमन देख लो, सबसे पहले Cl सब में कॉमन है, Cl सब में कॉमन है, यानी कि ये माइनस वाला है, माइनस वाला सबसे सब में कॉमन आ गया। अब प्लस वाला सबसे बड़ा कौन है? लिथियम से बड़ा सोडियम और सोडियम से बड़ा पोटेशियम है। तो सबसे पहले सीक्वेंस आपका ये वाला, वो पोटेशियम से बड़ा रूबिडियम है। ठीक है, क्लोरीन सब में सेम है। सबसे पहले आपका आएगा RbCl, फिर आएगा आपका KCl आयनिक गुणों में, आयोनिक कैरेक्टर में। ठीक है, आयोनिक कैरेक्टर में। फिर आएगा आपका NaCl और फिर आएगा आपका पास LiCl। ठीक है, सिर्फ आयनिक गुणों में इतना सही अगर आप ध्यान रख लेंगे, सिर्फ आयनिक गुणों में कि आपका प्लस चार्ज जो है वो साइज में बड़ा होना चाहिए और ये जो माइनस चार्ज है वो साइज में छोटा होना चाहिए। तो आयनिक गुण हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार पूरा सीक्वेंस से पढ़ लीजिए कि आयनिक गुण जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण ट्रांसफर से बनते हैं, आयनिक गुण बनते हैं। ये कैटायन और एनायन के मध्य बनते हैं, धातु और धातु के मध्य भी बनते हैं। दो अलग अलग प्रकृति के बनने वाले जो बनते हैं उन्हें आयनिक बंध कहलाते हैं। आयनिक गुण जो होते हैं विद्युत ऋणात्मक तत्वों के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि प्लस का जो आकार है वो सबसे बड़ा होना चाहिए और माइनस का आकार सबसे छोटा होना चाहिए। और एक बड़ा सा थैंक यू कि आपने यहाँ तक